तो इमेजिन, ब्रह्मा जी पूरे बुद्धि से बने हैं एंड ही सो मच टेकन अप दिस कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ये ब्रह्मा जी लेते हैं, भाई मैं ये सेवा करूंगा। तो उनका सेवा भाव हम लोग इसमें देख सकते हैं। इसके लिए भगवान भी वैसा उनको अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है चलो तुमको ये टास्क करना है, ठीक है चलो तुमको अरेंजमेंट भी दे देते हैं। इसके लिए जब हम लोग को जब सेवा मिलता है प्रभु आप ये, अरे नहीं 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 प्रभु वो मेरे से नहीं, अरे प्रभु अरे नहीं नहीं, डोंट डू दैट। सेवा मिलता है जस्ट पिकअप जो भी हो, उसमें कभी ये नहीं अरे नहीं नहीं प्रभु कैसे करेंगे, अरे ये तो इसमें ये प्रॉब्लम। हम लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि पहले ही ना 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 शुरू कर देते हैं हम लोग। बट जब कोई सेवा मिल रहा है तो वो भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। हम लोग जब ये जप करते हैं, हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जप? हरे कृष्ण प्रभु, हमारा जो हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र हमारा चित्तों का शुद्ध होते हैं और हमारा जितने सारे पाप कर किया वो पाप जल रहे हैं बस। और हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता, यस माता। प्रभु जी इस प्रेयर में प्रभुपाद ऐसे बताते हैं कि हम लोग वी बेग टू लॉर्ड एंड राधा रानी लेट मी एंगेज इन योर सर्विस। सुपर सुपर सुपर, वेरी नाइस मैम। एक्चुअल मीनिंग इस हरे कृष्ण महामंत्र का है, हे राधा रानी प्लीज मुझे सेवा दो, हे राधा रानी प्लीज मुझे सेवा दो। हम हरे से ये भिक्षा मांग रहे हैं मुझे, और हम लोग जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, फिर कोई आता है अरे प्रभु आप ये करो, अरे नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, प्रभु आप ये करो, अरे नहीं नहीं नहीं। तो ये ऐसा हो गया कि कोई बोलता है प्रभु मुझे थोड़ा पानी दो ना, फिर कोई लेके आता है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। फिर वो बोलता है प्रभु मुझे पानी दो पानी दो पानी दो, फिर कोई लेके आता है अरे नहीं नहीं। सो वी आर डूइंग दैट मिस्टेक, हमें ऐसा नहीं करना। वॉट एवर सेवा, जैसे हम ब्रह्मा जी के उदाहरण से सीख सकते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड सेवा उन्होंने ली है और उनका अरेंजमेंट भी हो गया। कई बार हम लोग सुनते हैं भगवान का कृपा से, प्रभुपाद जी का कृपा से, वैष्णव का कृपा से अगर सेवा मिला है तो अरेंजमेंट भी हो जाता है। हम लोग देखेंगे आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी बीन अरेंज। जैसे हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वाले श्लोक में कि वो बोलते हैं सब इसका अरेंजमेंट हो चुका है। हम लोग अर्जुन के उदाहरण से भी देखते हैं, बोलते हैं जब वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो बोलता है ये अरेंजमेंट हो चुका है, ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तुम खाली निमित्त मात्र बनो, बस निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तुम खाली निमित्त बनो, तुमको नहीं मारना है, मैं इनको मार चुका हूँ। जब सेवा मिलता है, जब अर्जुन को सेवा मिला था तुम मारो, he said you don't worry I have already done that। प्रभुपाद जी का उदाहरण देखें हम लोग, प्रभुपाद जी का जो उन्होंने किया है इट्स रियली, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो इट इज इम्पॉसिबल टास्क। उनका हर टास्क ले लो, वॉट एवर प्रभुपाद जी का, चाहे प्रीचिंग हो, चाहे उनका ट्रैवलिंग हो, चाहे उनका बुक्स लिखना हो, चाहे उनका मंदिर बनाना हो, ईच एंड एवरी टास्क इज इम्पॉसिबल। कोई भी एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उनके बुक्स इतने सारे लिखे हैं उनके कि हम लोग पूरा लाइफ हम लोग खत्म हो जाता है लेकिन बुक्स खत्म नहीं होती। सो मच एंड सो मच। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते इसको पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन हम लोग आलसी, हमको नहीं पढ़ना है। फिर उनका प्रीचिंग इतना पूरा दुनिया भर में प्रचार किया, इतना बार पूरा ग्लोब पे वो कई बार चक्कर मार चुके हैं, पूरा हर एक कॉन्टिनेंट में। आज प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर नहीं है? इट्स ओनली बाय मर्सी ऑफ प्रभुपाद विच वाज एन इम्पॉसिबल टास्क। फिर प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो व्हाट वाज हिज एज? 70 years। एंड इन दैट एज एक आदमी जब रिटायर होके घर में बैठता है या वृंदावन जाता है, उस एज में वृंदावन छोड़ के वो कहाँ गए? एकदम हेलिश। प्रभुपाद जी बोले इट वाज एन हेलिश प्लेस। सब जगह पे नंगे लोग, सब जगह पे इलिसिट सेक्स चल रहा है, सब जगह नशा चल रहा है। एंड वहां पे जाके बोलते मतलब वो पाप का गढ़ था, वो फोर्ट था बड़ा, उसमें जाके उन्होंने अपना हरे कृष्ण महामंत्र का बॉम्ब फोड़ दिया। सब पूरा दुनिया भर में जो था पहुंचा। तो चाहे कोई भी उनका हम लोग एक्टिविटी ले लो, इट्स इम्पॉसिबल। बट कैसे किया उन्होंने? भगवान की कृपा से, अपने गुरु की, उन्हें हमेशा एक मेरे गुरु ने आदेश दिया बस। और उनका जो प्रेयर्स है जलदूता में, वो भी अगर हम लोग पढ़े तो वही बोलता है कि तुम्हारी इच्छा जो
राखो भी मारो भी, जो भी तुम्हारा इच्छा है बस भगवान तुम कराओ। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग सोचते हैं मैं करूंगा, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा, मैं वैसे करूंगा। ये जब मेंटेलिटी आता है, फिर जैसे प्रभुपाद जी हमें मिथ्या अभिमान, कि हम लोग को लगता है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट बीइंग डन बाय अस, इट इज ऑलरेडी, स्पेशली स्पिरिचुअल कार्य, ये जो है ये सिर्फ भगवान के, गुरु के और वैष्णव की कृपा से होता है। और ये जहाँ पे हम अपने आप को डालते हैं मैं ऐसे करूँ, बस समझ जाना है कि इट इज बीइंग स्पॉइल्ड। हम लोगों को भगवान पे डिपेंडेंट रहना है, भगवान आप ये कार्य मुझसे कराओ, जैसे प्रभुपाद जी प्रे करते हैं, बस आप मुझसे ये कार्य कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, मतलब मुझे प्रभुपाद जी बोलते हैं आप मुझे अमेरिका ले जा रहे हैं, वहाँ पे कैसे पहुंचा। मार्किनी धर्म जो उनका प्रेयर्स है वो भी सुपर है, वो पढ़ना चाहिए उनका पूरा प्रेयर। फिर एवरीथिंग व्हाट वाज डन वाज सुपर ह्यूमन टास्क, लेकिन प्रभुपाद जी ने किया। तो वैसे ही अगर कोई सेवा मिलता है इट शुड बी डन, मतलब कभी मना नहीं करना चाहिए पहले तो, और सेकंड जब उसको करना है तो व्हाट शुड बी द राइट एटीट्यूड। कुछ लोग नेम फेम जब बोलते हैं लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये ऑटोमेटिकली आता है, तो कुछ लोग, हर कोई इस्कॉन में जुड़ता है तो वो अपने अपने उद्देश्य से जुड़ता है, लेकिन सही व्यक्ति जो सही एटीट्यूड सही मेंटेलिटी व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। बाकी सब जो है जिसको नाम चाहिए उसको नाम मिलता है, जिसको फेम चाहिए उसको फेम मिलता है, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिलता है। तो इट्स ऑल एवरीबॉडी जॉइंस विद एन इंटेंशन, लेकिन सही भक्ति करना है हम लोगों को, वी शुड बी ऑन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रीफेस में ही कहते हैं ये बात कि अ डिवोटी शुड हैव अ राइट एटीट्यूड, उसके बिना वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो कुछ भी कर ले। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। और